निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के तहत आज कई प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के समक्ष प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। निकाय चुनाव के लिए अब तक कुल 73 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा। फिलहाल अब नामांकन प्रक्रिया में एक दिन का समय शेष बचा है। भाजपा और कांग्रेस ने दोनों दलों ने टिकट वितरण को लेकर फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस प्रत्याशी को टिकट दिया जाना है उसको फोन के माध्यम से दोनों दलों की ओर से सूचना दे दी गई है। पार्टी की ओर से सिंबल भी पर्यवेक्षकों को सौंप दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि वार्ड 1 से अब तक 4 आवेदन, वार्ड 2 से 2 आवेदन, वार्ड 3 से 2 आवेदन, वार्ड 4 से 2 आवेदन, वार्ड 5 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 6 से 0 आवेदन आए हैं। वही वार्ड नंबर 7 से अभी तक कोई आवेदन नहीं आया है। वही वार्ड नंबर 8 से 2 आवेदन, 9 से कोई आवेदन नहीं आया, 10 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 11 से कोई आवेदन नहीं आया है फिलहाल। वही वार्ड नंबर 12 से भी फिलहाल कोई आवेदन नहीं आया। वही वार्ड नंबर 13 से भी कोई आवेदन नहीं आया है। वार्ड नंबर 14 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 15 से 1 आवेदन, वार्ड नंबर 16 से 3 आवेदन, वार्ड नंबर 17 से 3 आवेदन, वार्ड नंबर 18 से 4 आवेदन, वार्ड नंबर 19 से 1 आवेदन, वार्ड नंबर 20 से 3 आवेदन, वार्ड नंबर 21 से फिलहाल कोई आवेदन नहीं आया है। वार्ड नंबर 22 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 23 से 1 आवेदन, वार्ड नंबर 24 से 1 आवेदन, वार्ड नंबर 25 से भी कोई आवेदन नहीं आया है। वार्ड नंबर 26 से 4 आवेदन, वार्ड नंबर 27 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 28 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 29 से 1 आवेदन, वार्ड नंबर 30 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 31 से 5 आवेदन, वहीं वार्ड नंबर 32 से 3 आवेदन, वार्ड नंबर 33 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 34 से 4 आवेदन, वार्ड नंबर 35 से 4 आवेदन, वार्ड नंबर 36 से 1 आवेदन, वार्ड नंबर 37 से 1 आवेदन, वार्ड नंबर 38 से 2 आवेदन, वार्ड नंबर 39 से 1 आवेदन व वार्ड नंबर 40 से 2 आवेदन। इस तरह केकड़ी नगरपालिका के कुल 40 वार्डों के लिए अब तक 73 प्रत्याशियों ने अपने आवेदन किए हैं। नगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा के चुनाव संयोजक अनिल मित्तल व सह संयोजक सत्यनारायण चौधरी व मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केकड़ी नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सबसे पहले तो केकड़ी की जनता को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से पालिका चुनाव का माहौल चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 40 ही वार्डों में अपने प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर चुकी है। पैनल हमारे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया के पास भिजवाए जा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी 40 ही वार्डों में बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के आज अधिकतर उम्मीदवारों ने फार्म भर दिए हैं और जो बचे हुए फार्म है वो कल सुबह भर दिए जाएंगे। पहला मुद्दा, जिस तरह से ये तानाशाही सरकार तो आम आदमी के साथ साथ प्रत्येक हिंदू समाज के जो लोग हैं उन पे मुकदमे दर्ज करा रही है। मुकदमे दर्ज कराने के साथ साथ उनको चुनाव लड़ने से रोक रही है। तो ये मुद्दा एक अहम होगा। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से सरकार अपनी तानाशाही रवैये से हर आदमी के ऊपर FIR दर्ज करके उन पर भय का माहौल कर रही है, जनता के बीच जाएंगे और अपना चुनाव प्रचार करेंगे। पालिका चुनाव में आपने देखा होगा पिछले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड ने शहर का सर्वांगीण विकास किया है। बिना भेदभाव के हर वार्ड में विकास के काम कराए हैं। 40 करोड़ से ऊपर के काम केकड़ी शहर में हुए हैं और इसके साथ साथ पूरी ईमानदारी के साथ नगरपालिका का कार्य हुआ है। चाहे वो पट्टे निर्माण का कार्य हो, चाहे उसमें नामांतरण हो, निर्माण स्वीकृति हो, या शहर की ऐसी कई योजनाएँ हैं जिनको धरातल पर उतारा गया है। भाजपा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने मिलकर एक राय से 40 ही प्रत्याशियों का चयन करके और पैनल भेजा है। सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा नगरपालिका चुनाव का जो 40 ही कैंडिडेट हमारे उनका पैनल बन के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जा चुका है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। निश्चित रूप से केकड़ी की नगरपालिका में हम भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और जितने भी षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रचे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब भी कोई संकट आता है तो मजबूत होता है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। निश्चित रूप से केकड़ी की नगरपालिका में हम भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाएंगे। जो नहीं है, हमारी कमेटी बैठी है, कमेटी में हमारे टिकट तय हुए हैं और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी में कभी विद्रोह नहीं होता है। टिकट तो सभी मांगते हैं, टिकट मांगने का सभी को हक है,
हमारे 40 वार्ड है, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा। निश्चित रूप से प्रदेश नेतृत्व जिलाध्यक्ष जी जो तय करेंगे वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। और मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे टिकट से मतलब नहीं है, हमारे जो भी टिकट है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के टिकट है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। निश्चित रूप से हम केकड़ी की नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का वोट बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहला तो मेरा यही कहना है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सभी ने साथ मिलकर पैनल बनाकर प्रदेश को भिजवा दिया गया है और पार्टी मैं दावे के साथ कहता हूं कि केकड़ी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा। बढ़ते कदम गौशाला में आज मकर संक्रांति पर्व पर गौ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गौशाला एवं संस्थान के सदस्यों ने भाग लिया। गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाया गया। सुबह से ही शहर के देवगांव गेट, गौशाला जयपुर और गौशाला सहित शहर के अधिकांश क्षेत्रों में लोग आवारा गौवंश की सेवा करते हुए नजर आए। शहर के लोगों ने भी गौशालाओं में गायों को गुड़ हरा चारा खिलाया। गोपालकों व सेवादारों को पोशाक पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने कादेड़ा रोड स्थित गौशाला में गौ सेवा की। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक क्यू सिंह, थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने गायों को हरा चारा व गुड़ सहित लापसी खिलाई। गौशाला के संरक्षक अशोक पारिक ने गायों के लिए पुड़ियां बनाकर खिलाई। गौ महोत्सव में गौशाला अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा, सचिव मुकेश नुहाल, कोषाध्यक्ष अशोक मंगल, संस्थान अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद शर्मा, सचिव मुकेश नुहाल, कोषाध्यक्ष दिनेश वैष्णव, व्यवस्थापक आनंदीराम सोमानी, संस्थान के अध्यक्ष पंकज होतचंदानी, गोपाल सैनी, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य यज्ञनारायण सिंह, राजेंद्र बियानी, रामनिवास सिपा, मनोज न्याती सहित कई लोग मौजूद थे। मकर संक्रांति के अवसर पर आज प्रकृति का एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसे हमारी केकड़ी तक की टीम ने कैद किया है। देखिए आप भी इस अनोखे नजारे को। सावर कस्बे के केकड़ी मार्ग पर स्थित अजमेर कोटा राजमार्ग पर सांवरिया गेंगसा के सामने आज एक मोटरसाइकिल और मारुति कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में मोटरसाइकिल सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में मारुति कार का आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर सावर से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और दुर्घटना में घायल हुए दोनों युवकों को उपचार के लिए सावर के चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक ने दोनों युवकों को प्राथमिक उपचार देकर गंभीर हालत होने पर देवली अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर सावर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। सावर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सावर में रायनगर रोड पर नीलकंठ महादेव मंदिर के पास स्थित जमीन पर गौशाला निर्माण के लिए आज सावर सरपंच विश्वजीत सिंह सक्तावत ने ग्रामीणों के साथ भूमि पूजन कर गौशाला निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया। जानकारी अनुसार सावर में गौशाला नहीं होने से गोवंश भटकता रहता है। इसके लिए सावर सरपंच विश्वजीत सिंह सक्तावत ने ग्रामीणों के सहयोग से सावर में गौशाला संचालन के लिए गौशाला निर्माण करने का निर्णय लिया है। आज रायनगर रोड पर नीलकंठ महादेव मंदिर के पास स्थित जमीन पर गौशाला का निर्माण करने के लिए सावर सरपंच विश्वजीत सिंह सक्तावत ने ग्रामीणों की मौजूदगी में गौशाला के निर्माण के लिए जमीन का भूमि पूजन किया। सरपंच सक्तावत व ग्रामीणों ने गौशाला निर्माण के लिए नींव का पत्थर रखकर गौशाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। सरपंच सक्तावत ने बताया कि गौशाला का निर्माण पूरा होने पर गौशाला का संचालन किया जाएगा। उधर क्षेत्र के ग्राम मेरुकला में भी सरपंच व ग्रामीणों के सहयोग से निर्माणाधीन गौशाला का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मेरुकला सरपंच महेंद्र सिंह राठौड़, महंत हरिदास महाराज सहित ग्रामीणों की मौजूदगी में गौशाला के संचालन को लेकर शुभारंभ किया गया। पिपलाज ग्राम में गोवंश की रक्षा के लिए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत की पहल पर ग्राम में गौशाला निर्माण का संकल्प लिया है। मकर संक्रांति के पर्व पर ग्रामीणों की मौजूदगी में गौवंश को बचाने के लिए गौशाला का आज भूमि पूजन किया गया। ग्रामीणों की मौजूदगी में बीजासन माता मंदिर के समीप स्थित जमीन पर गौशाला निर्माण के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत सहित ग्रामीणों ने गौशाला के लिए विधिवत भूमि पूजन किया। पिपलाज में गौशाला नहीं होने से आवारा गोवंश घूमता रहता है। अब गौशाला के निर्माण के बाद आवारा गोवंश को समुचित प्रबंध हो सकेगा।
संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ब्रांच केकड़ी की ओर से ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी के निर्देशन में फाउंडेशन के कर्मठ कार्यकर्ता चेतन बख्तानी की ओर से देवगांव गेट स्थित मुक्तिधाम पर दाह संस्कार के लिए एक लोहे का स्टैंड बनवाया है। मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि जहां सामान्य तौर पर एक दाह संस्कार में 13 से 18 मन तक लकड़ियां लग जाती है, वहीं इस स्टैंड से मात्र 4 से 6 मन तक लकड़ी में दाह संस्कार हो जाता है, जिसकी शुरुआत सिंधी समाज के रूपचंदानी परिवार की पहल पर परिवार की एक बुजुर्ग के ब्रह्मलीन होने पर दाह संस्कार द्वारा की भी जा चुकी है। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक रंगवानी ने लोगों से अपील की है कि आने वाले समय में पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु इस तरह के कार्यों में सभी समाजों का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि हम जागेंगे तो पर्यावरण बचेगा तो विश्व बचेगा, तो आने वाली पीढ़ियां स्वच्छ वातावरण में सुखद रूप से रह पाएगी। मुक्तिधाम के अध्यक्ष कैलाश गर्ग एवं सदस्यों ने फाउंडेशन के इस कार्य की मुक्त कंठ से सराहना भी की है। ज्ञात रहे मुक्तिधाम कमेटी के सहयोग से संपूर्ण मुक्तिधाम का फाउंडेशन की देखरेख में कायाकल्प किया जा रहा है। द्वारकाधीश की पावन तीर्थ नगरी सांपला में मकर संक्रांति के पर्व पर लोगों ने दान पुण्य कमाया है। मकर संक्रांति की पावन बेला पर भगवान द्वारकाधीश के विशेष रंगीन पतंगों के बीच झांकी के रूप में सजाया गया। वहीं लोगों ने गायों को चारा डालकर, निर्धन एवं जरूरतमंद लोगों को वस्त्र देकर, ब्राह्मणों को दान देकर, तिल के बने व्यंजनों को दान देकर लोगों ने मकर संक्रांति का पर्व मनाया। मकर संक्रांति के अवसर पर युवा वर्ग ने डीजे की धुन पर पतंग उड़ाते नजर आए। वहीं मकर संक्रांति के दौरान सांपला, सुपा, गोपालपुरा, कल्याणपुरा, श्यामपुरा, जालिया, रामपाली सहित कई गाँवों में मकर संक्रांति पर लोगों ने दान पुण्य कर धर्म लाभ कमाया।